राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालयस्य ज्योतिष विभागे प्रवाचको अहम डॉक्टर हंसराज शर्मणः। अद्य अहम आचार्य कक्षाया छात्राणां कृते श्री सूर्यदासस्य पुत्र श्री राम वाजपेयी द्वारा विरचित समरसार नामक ग्रंथम ई कंटेंट माध्यमेन अध्यापयामि। तत्रादौ श्री राम वाजपेयीना समरसार ग्रंथे मंगलाचरणं प्रस्तुतं तद्यथा नत्वा गुरुं समालोक्य स्वरशास्त्राणि भूरिशः वाक्से युद्धोजयोपायम् धार्मिकाणां महीक्षिता। अर्थात अस्य ग्रंथस्य प्रणेता श्री राम वाजपेयी सर्वप्रथमं स्वगुरून् नमस्कृत्य तदनन्तरं कथयति भूरिशः बहुशः बहूनि स्वरशास्त्राणि समालोक्य सम्यक् विचार्य युद्धे युद्ध जयाय तस्य उपाय तम युद्धोजय उपायम स्वर शास्त्राणि समालोक्य अर्थात सम्यक् विचार्य धार्मिकाणां धर्मात्मानां महीक्षितां भूपानां युद्धजयाय उपायं कथयिष्ये। अर्थात समर शास्त्र के प्रणेता श्री सूर्यदास के पुत्र श्री राम वाजपेयी मंगलाचरण प्रस्तुत करते हुए अपने गुरु को नमस्कार करके अनेक प्रकार के स्वर शास्त्रों का ठीक प्रकार से अवलोकन करते हुए धार्मिक प्रवृत्ति वाले राजाओं के युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपाय कहूँगा, ऐसा इन्होंने मंगलाचरण में कहा है। तदग्रे शास्त्र ज्ञानम कस्मै न देयम् इत्यविषये श्री राम वाजपेयिना प्रोक्तं तद्यथा नैतद् देयम् दुर्विनीताय जातुं ज्ञानं गुप्तं तद्भि सम्यक् फलाय अस्थाने हि स्थाप्यम् अनैव वाचां देवी कोपां निर्देहं नोचिराय। अर्थात एतत् स्वरज्ञानं दुर्विनीताय दुस्ताय सस्याय जातु कदाचित् न देयम् तत्ज्ञानम
गुप्तम कृतम षत् सम्यक् फलाय भवेत्। सम्यक् फलति इत्यर्थः। अस्थाने दुष्टे शिष्ये स्थाप्यमाना दीयमाना वाचाम देवी अर्थात सरस्वती देवी कोपात क्रोधात निर्देहा देहम भस्मीं कुरु दुष्टम शिष्यम भस्मीं कुर्यात् नो चिराय नो विलंबेन शीघ्रमेव तम दुष्टम शिष्यम भस्मीं कुर्यात् इत्याशयः। अर्थात इस स्वर शास्त्र का ज्ञान दुष्ट व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपात्र व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने पर मां सरस्वती उस अपात्र पर नाराज होकर उसे शीघ्र ही नष्ट कर देती है, अर्थात अपनी क्रोधाग्नि से उसे जलाकर भस्म कर देती है। तदग्रे श्री राम वाजपेयी स्वर शास्त्र ज्ञानम कस्मै देयम इति विषय प्रोक्तम तद्यथा। विनय अवनताया दीयमाना प्रभवेत कल्पलतेव शतफलाय उपकृत्य नो चिन्तकानि शास्त्राणि उपकारस्य पदं हि साधुरेव। अर्थात विनय अवनताय विद्या विनीताय विनय नम्राय शिष्याय दीयमाना ज्ञानम कल्पलतेव अर्थात कल्प वृक्ष लतेव शतफलाय अर्थात उत्तम फलाय भवेत् समर्थाशात कुतः यतः शास्त्राणि उपकृत्य अनुचिन्तकानि भवन्ति। उपकारस्य पदम् उपकारस्य स्थानं साधु एव भवेत् न अन्यः। तस्मात् साधुरेव उपकारः कर्तव्यः न तु दुष्टस्य। यतो हि दुष्टस्य उपकारात् वैपरीत्यं भवति इत्याशयः। अर्थात श्री राम वाजपेयी कहते हैं कि विनम्र एवं ज्ञान के कारण झुके हुए अर्थात सज्जन को ही स्वर शास्त्र का ज्ञान देने पर कल्पलता के समान सुंदर फल देने वाला अपने गुरु के यश को बढ़ाने वाला होता है। शास्त्र के निर्माण का उद्देश्य लोगों का उपकार करना होता है एवं उपकार करने वाले शतपात्र सज्जन व्यक्ति ही हो सकते हैं। अर्थात सज्जन एवं विनम्र व्यक्ति को ही स्वर शास्त्र का ज्ञान देना चाहिए। इसके आगे श्री राम वाजपेयी जय पराजय चक्र विषय श्लोकम प्रोक्तम तद्यथा।
सम में गंगा गतिस्ते दधि तदध शर्ग संडान्विनाच्च काध्यास्त्र्याले स्मृते ङायामपि शुभटयोर्नाम वर्णोक्तसङ्ख्ये काप्ते शेषेऽप्यशेषे विजय परिभवो दाप्ति शेषे नवास्ते मासालिकारी जेता क्रमत इह मतोग्रयो अग्रय इत्युक्त्यात्माध्ययी। अर्थात अस्मिन् श्लोके आचार्येण अंकानां ज्ञानार्थ वर्णानां प्रयोगः कृतः। अत्रापि अंक ज्ञानार्थं जैमिनी सूत्रे आचार्य जैमिनिना प्रतिपादिता अंक ज्ञान प्रकारस्य ज्ञानं परम आवश्यकं। तदर्थं मया जैमिनी मतानुसारं अंक ज्ञान तालिकां प्रस्तूयते दृश्यतां तद्यथा दृश्यताम् अत्र उपरि शलाकायाम् अंका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तदधः वर्णाः क इत्याशय अंक 1 ख इत्यस्य 2 ग इत्यस्य 3 घ इत्यस्य 4 ङ 5 च 6 7 ज 8 झ 9 य 0। अत्र कादय नववर्णाः दशमो वर्ण य 0 घेय तदग्रे तदद ट वर्ग प्रारंभ ट इत्यस्यपि एक अंक ठ 2 ड 3 ढ 4 ण 5 त 6 थ 7 ध 8 ध 9 न दशमो अंक ट वर्गस्य अग्रे दशमो अंक दशमो वर्ण है तदपि शून्यं ज्ञेयम् इति जैमिनी मतानुसारेण तदग्रे ट वर्गस्य अधः प इत्यस्य अंकज्ञानम् 1 फ 2 ब 3 भ 4 म 5 तदद य 1 ळ 2 ल 3 व
चतु, स पंच, ष षट, स सप्त, ह अष्ट इति वर्णानाम् अंका घेया। अत्र स्वरास्तु शून्या घेया इति जैमिनी मतानुसारेण। तदग्रे श्लोकं दृश्यताम्। शम इत्यस्य पंच अंकं गृहीतं श्रीराम वाजपेयिना। पंच अंकं कथं गृहीतं दृश्यतां तालिकायां। शम अत्र दृश्यतां य र ल व स इत्यस्य उपरि श्लाकायाम् अंक विद्यते पंच। इत्यनेन श्रीरामवाजपेयिना पंच संख्या अत्र लिखितं सम। तदग्रे मे इत्यस्य पंच अंक लिखितं तदपि दृश्यतां म प फ ब भ म इत्यस्य उपरि अंक लिखितं पंच। इत्यनेन श्रीरामवाजपेयिनापि म इति पंच अंकं लिखितं। गम ग दृश्यतां तालिकायां। क ख ग इत्यस्य उपरि त्रि संख्या लिखितं, त्रि अंकं लिखितं। अनेव अत्रापि श्रीरामवाजपेयिना ग इत्यस्य त्रि अंकं लिखितं। गा इति त्रि, ग इति त्रि, ति षट् तालिकायां दृश्यतां। ति ट ठ ड ढ ण त इत्यस्य उपरि अंके च छ च तदुपरि षट् अर्थात त इत्यस्य वर्णस्य अंक षट्। अनेन अत्रापि लिखितं ति षट् ते षट् द अष्ट दृश्यतां तालिकायां। ट ठ ड ढ ण त थ द इत्यस्य उपरि ज तदुपरि अष्ट अर्थात द वर्णस्य अंक अष्ट घेय। अनेन श्रीरामवाजपेयिना अपि द अष्ट अंकं लिखितं। है अपि अष्ट दृश्यतां तालिकायां। य र ल व श स्व स है इत्यस्य उपरि द ज अष्ट उपरि अंक है इत्यस्य अष्ट अंक। अनेन अत्र श्रीरामवाजपेयिनापि द इत्यस्य अष्ट अंक लिखिता। धी इत्यस्य तालिकां दृश्यतां। ट ठ ड ढ ण त थ द ध इत्यस्य उपरि झ तदुपरि नव संख्या लिखितम्। इत्यनेन ध इति वर्णस्य अंकं नव गृह्यते। तदधा शर्ग इत्यनुसारेण इति श्लोकम् अत्र सूत्रमेव प्रस्तुतं। तद अग्रे श्रीरामवाजपेयी कथयति यत् तद् अधः सर्ग विसर्ग संडान्विनाच्च संडान् नपुंसकः स्वरः रि ऋ लृ लृ तथा च तस्या शून्यः गेयः। तदग्रे काध्यास्त्र्यालि स्मृते काध्यवर्णाः स्त्रियावर्त्या
मपि शून्य शुभटयो वादी प्रतिवादयो नाम वर्णोत्थ संख्ये नाम वर्णयो एकीकृत्य तद संख्यां खाप्ते द्विभि भाजिते शेषे विजय अपि ऐसे से अर्थात शेषे किमपि न शून्यमेव विद्यते तदा परिभव पराजयः तदग्रे द्वितीय प्रकारेण श्री राम वाजपेयिना प्रोक्तम जय पराजय विषये दाप्ति शेषे द इति अष्ट आप्ति विभाजिते अर्थात वादी प्रतिवादयो वर्णोत्थ संख्याम अष्टविभाजिते तदशेषे नव शून्य तदग्रे व चतु तदग्रे ते षट् तदग्रे मा पंच तदग्रे सा सप्त लि त्रि का एकः रि द्वि जेतः क्रमतः इह मतो अग्र्यो अग्र्य अर्थात उत्तरोत्तरः यः शेषः जेतः स्यात् इति पूर्वाचार्यै प्रोक्तम् अत्र हिंदी माध्यमेन अपि मया सम्यक् प्रतिपादयामि श्रूयन्ताम्। तो देखिए आचार्य श्री राम वाजपेयी ने जय पराजय के लिए ज्ञान के लिए जय पराजय ज्ञान के लिए एक चक्र बनाने के लिए इन्होंने एक निर्देशित किया है सूत्र के द्वारा कि किस प्रकार से आप जय पराजय का चक्र बनाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने सम शम ये सूत्र लिखा है इन्होंने सम, फिर में सम का इन्होंने 5 संख्या ली है जो कि जेमिनी से इन्होंने ये जो तालिका है इसमें जेमिनी मत के अनुसार अंक ज्ञान की तालिका इसमें आप देखिए सबसे पहले अंक 9 अंक दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इसके नीचे इन्होंने वर्णों को लिखा है व्यंजनों को क ख ग घ ण च छ ज झ ञ। यह जो लास्ट में जो क वर्ग से स्टार्ट करके क वर्ग से प्रारंभ करके जब 10वां वर्ण यह आ रहा है तो यह को इन्होंने शून्य माना है, इसका अंक क्या माना है शून्य माना है। फिर ट वर्ग से स्टार्ट किया है, ट वर्ग से प्रारंभ किया है तो ट का अंक 1, ठ का 2, ड का 3, ढ का 4, ण का 5, त का 6, थ का 7 और द का 8, ध का 9 और फिर ट वर्ग से 10वां जो वर्ण है न उसको भी इन्होंने शून्य माना है। इसके आगे इन्होंने प वर्ग से प का 1, फ 2, य फ ब ब का 3 माना है, भ का 4 और मैं का 5। फिर इसके नीचे इन्होंने लिखा है य का 1, र का 2, ल 3, व 4, 5, 6,
6 7 है 8। इस प्रकार से इन्होंने काद 9 वर्ण कैसे प्रारंभ करके 9 वर्ण, फिर आगे ट वर्ग से प्रारंभ करके 9 वर्ण यानी ट ठ ड ढ ण त थ द ध, यानी जो 10वां वर्ण है उसको इन्होंने शून्य माना है न को, और इधर क वर्ग से प्रारंभ करते हैं तो 9 वर्णों का इन्होंने संख्या क्रम से निर्धारित की है, और 10वां जो वर्ण है ये इसको इन्होंने शून्य माना है। इसके आगे इन्होंने प वर्ग के 5 वर्ण लिए हैं, प फ ब भ म। फिर इसके बाद भी इन्होंने अग्रिम वर्ग य से प्रारंभ किया है, और य से 8 वर्ण तक य र ल व स है। इस प्रकार से 8 क्रम संख्या से इनके अंक माने हैं। तो इस प्रकार से जैमिनी ने ये जो अंक ज्ञान है वो इस प्रकार से माना है। तो उसी के अनुसार श्री राम वाजपेयी ने इस सूत्र में संख्या जो ली है स की 5, मे की 5, ग की 3। तो यहाँ देखिए स, तो स की यहाँ देखो आप नीचे की जो तालिका दी हुई है इसमें स के ऊपर 5 अंक दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ होता है कि य र ल व स जो वर्ण है इसके ऊपर की जो कोष्ठक है तो ऊपर ही ऊपर देखिए आप 5 अंक लिखा हुआ। इस प्रकार से इन्होंने स का यहाँ पे क्या लिखा है अंक 5। फिर आगे मे का भी इन्होंने 5 लिखा है, तो मैं भी देख लीजिए आप प फ ब भ म के ऊपर संख्या आ रही है 5। इसी प्रकार इन्होंने सम में गम ग के देखिए 3, फिर गम गा की भी वही 3 आएगी, सम में गम गा ग, फिर ग की वही 3 है, ती। अब ती का देखिए तय वर्ग का इन्होंने 6 लिया है, 6 संख्या। फिर आगे सूत्र में देख लीजिए आप ते का भी वही 6, द का इन्होंने देखिए आप द के ऊपर 8 अंक लिखे हुए हैं, तो 8 इन्होंने संख्या ली है। इसी प्रकार से ध का 9, और फिर उसके नीचे कह रहे हैं कि ये तो एक आपको क्रम से ये सूत्र जमाना है, और इसके नीचे जो है आपको क्या करना है वर्ण स्वर और स्वर के नीचे व्यंजन के जो वर्ण है उनको लिखना है। तो आपको हम श्री राम वाजपेयी के द्वारा जो चक्र ज्ञान है अंकों का वो प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ये चक्र ज्ञान जो अंक तालिका है वो आप देखिए, पद्य जो श्लोक में दिया हुआ था वर्ण, जो श्लोक में लिखा हुआ है सम में गम गा ग ती स्ते द ह द धी, ये श्लोक में सूत्र है। तो उसी के नीचे इन्होंने वो संख्या लिख दी कि सम का 5 जैसे पूर्व में आपको समझाया जा चुका है संदर्भ में, मे का भी 5 इन्होंने जैमिनी के अनुसार ही लिया है, गम का भी इन्होंने जो 3 संख्या लिया ये भी जैमिनी के अनुसार है, और गा का 3, गे का 3, ती का 6 और ते का 6, द का 8, है का 8, द का 8 और धी का 9। इस प्रकार से ये जो अंकों की जो संख्याएं हैं इन्होंने सूत्र की जो संख्याएं हैं ये जैमिनी के उसी से ली हुई है। अब नीचे इन्होंने सूत्र में लिखा हुआ है कि स्वरा तद स्वरा, तो स्वर को स्थापित किया है। देखिए अ आ ई उ ए ओ औ अं। तो ये जो तालिका बनाई हुई है इस तालिका में आप देखिए ए का इन्होंने 5 अंक, आ का 5, ई का 3, फिर बड़ी ई का 3, ऊ का 3, फिर ऊ बड़ा उसका 6 अंक लिया है इन्होंने, ए
इसका भी 6 लिया है, और बड़ा ए इसका 8, ओ का 8, और औ का भी 8, और अंग इसका 9 अंक लिया है इन्होंने। फिर आगे श्लोक के अनुसार इनके नीचे व्यंजन लिखे हैं, तो देखिए क्रम से व्यंजन भी इस तालिका में लिखे हुए हैं। तो व्यंजनों में देखिए आप कैसे प्रारंभ किया है। कै का इन्होंने अर्थ जो अंक है वो ऊपर तालिका में दिया हुआ 5, क्योंकि ये सम के नीचे 5 लिखा हुआ है, इसी के नीचे स्वर ए और इसी के नीचे कै, तो कै का अंक क्या होगा 5। फिर आगे खे का भी ऊपर देखिए आप, खे के ऊपर आ स्वर उसका भी 5 है, और में जो सूत्र में दिया है उसकी संख्या भी इन्होंने 5 लिखी है। तो इसका मतलब होता है कि कै का भी 5 है और खे का भी 5 अंक लेना चाहिए। गे का देखिए, गे का इन्होंने 3 अंक ग्रहण किया है। फिर घ वही 3 है। फिर आगे देखिए आप, इन्होंने कै वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, यहाँ पर उसको छोड़ दिया है। तो कै ख ग घ केवल 4 वर्ण लिए हैं कै वर्ग से। फिर आगे च वर्ग को ले लिया इन्होंने क्रम से ही, च छ ज झ। यहां पर भी च वर्ग के इन्होंने 4 ही वर्ण लिए हैं, 5वां जो वर्ण है ये है उसको छोड़ दिया है। फिर आगे इन्होंने ट वर्ग से प्रारंभ कर दिया, ट ठ ड। फिर आगे ट वर्ग का चतुर्थ जो वर्ण है ढ, वहां से प्रारंभ किया है। नीचे देखिए आप, ढ ण त थ द। अब यहां त वर्ग प्रारंभ हो गया, त थ द ध न। अब आप देखिए यहां पर श्री राम वाजपेयी ने त वर्ग का 5वां वर्ण न, इसको यहां पे ग्रहण किया है, जबकि जैमिनी ने न को शून्य माना था। आगे देखिए, न के आगे प वर्ग ले लिया इन्होंने क्रम से ही, प फ ब भ। फिर इसके नीचे म य र ल व, स स स ह। तो यहां पर देखिए आप कि क्रम से ही लिया इन्होंने सब, केवल कै वर्ग का 5वां वर्ण छोड़ा है और च वर्ग का 5वां वर्ण ही है, इसको भी छोड़ा है, और बाकी सब संख्याएं क्रम से ली है। और एक पंक्ति में इन्होंने जो वर्ण लिखे हैं वो 11 हैं कुल। क्योंकि कैसे अपन प्रारंभ करते हैं, तो कै वर्ग के 4, च वर्ग के 4, दोनों को मिलाकर हुए 8, और ट वर्ग के 3, तो 8 और 3 11। यानी एक पंक्ति में इन्होंने 11 वर्णों को लिया है। और नीचे दूसरे भी देखिए आप, ट वर्ग के जो शेष रह गए थे ढ और न 2, और फिर त वर्ग के 5, तो 5 और 2 हो गए 7। फिर आगे प वर्ग के 4 वर्ण ले लिए, तो 7 और 4 11। इस प्रकार से प्रत्येक इन्होंने 11 वर्ण लिए हैं। फिर नीचे जो संख्या रही है वो मैं य र ल व स ये क्रम से रहा है तक। यहां पर घ इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि संयुक्त वर्ण है, इसलिए। फिर इसका फलादेश भी इन्होंने लिखा है कि अगर शून्य शेष रहे 8 का भाग देने पर, तो उसका फल इस प्रकार से इन्होंने माना है कि न यानी शून्य। तो शून्य से आगे इन्होंने बताया व, यदि 4 शेष रह रहा है तो शून्य से अधिक 4 का महत्व समझे, यानी 4 वाला जो शेष रहा है वो विजयी होगा। फिर आगे इन्होंने कहा तई का इन्होंने अंक जो लिया है 6, ये जैमिनी के अनुसार ही लिए हुए हैं। नीचे फलादेश के जितने भी अंक लिखे हैं ये जैमिनी महर्षि की जो अंक ज्ञान तालिका है उसी से लिए हुए हैं। तो देखिए तय का इन्होंने 6 अंक लिया है जैमिनी के मत अनुसार। फिर माँ, इसका भी 5 उन्हीं के अनुसार लिया है, और सा ये भी 7 उन्हीं के अनुसार, ली 3, का 1 और री 2।
यहां पर ये इतना समझना है आप सभी को कि देखिए आगे से आगे वाला जो संख्या है वो जेता वाली संख्या होगी, यानी 4 से अधिक महत्व 6 का है। देखिए सबसे पहले इन्होंने शून्य बता दिया कि किसी एक वादी का शून्य रहता है, दूसरे का 4 है तो 4 वाला विजय होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि किसी वादी का 4 है और प्रतिवादी का 6 है तो 6 वाला विजयी होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि एक वादी का 6 है और दूसरी वादी का 5 है, तो यहां पर क्रम से देखिए आप इतना समझना है कि 5 वाला विजय होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें क्रम इस तरीके से फलादेश में दिया है। स्तई मां यानी 6 से अधिक इन्होंने 5 का महत्व माना है, इसलिए 5 जो शेष रहेगा वो विजयी होगा। फिर आगे देखिए आप 7, 5 से अधिक 7 का महत्व दिया है कि 7 अगर शेष रहता है तो वो विजयी होगा। फिर उससे भी अधिक महत्व इन्होंने 3 का माना है कि 7 से अधिक 3 जो शेष रहता है वो विजयी होगा। और फिर 3 से अधिक महत्व इन्होंने 1 शेष का माना है कि यदि 3 से अलावा अगर 1 शेष रहता है किसी पक्ष का तो 1 वाला विजय होगा, 3 वाला विजय नहीं होगा। फिर आगे इन्होंने कहा री और 1 से भी अधिक अगर दूसरे का 2 शेष रहता है तो 2 वाला विजयी होगा। इस प्रकार से इन्होंने एक क्रम से एक फलादेश का सूत्र भी इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो इन सबको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर जय और पराजय के ज्ञान के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। वादी यहां पर है हंसराज और प्रतिवादी है अनिल। तो देखिए हंसराज में क्या है? संयुक्त है वर्ण और स्वर। तो वर्ण है जो व्यंजन उसमें ए स्वर मिला हुआ है। तो है कि इन्होंने संख्या देखिए 8 ली है। तो ये 8 संख्या कौन सी है? ये इनकी चक्र में देखिए आप मैं य र ल व स है के ऊपर देखिए आप ऊपर संख्या लिखी हुई है 8। तो इस प्रकार से इन्होंने यहां पे उदाहरण देखिए आप 8 इसका अंक लिया है। फिर ए स्वर का कितना अंक माना है आप देखिए ए का यहां पर तालिका में 5 अंक निर्धारित किया गया है, 5 संख्या ली गई है। तो यहां पर है और ए दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 इसका हो गया योग 13। फिर आगे चलते हैं से में क्या है? स वर्ण में ए दोनों को मिलाया हुआ है। तो ए जो स्वर मिला हुआ है तो ए के तो 5 है और स के उस तालिका के अनुसार 8 संख्या होती है। देखिए आप तालिका में स की संख्या जिसे मैं य र ल व स के ऊपर दिया हुआ संख्या 8। तो इसी प्रकार से यहां पर उदाहरण में आपके समझने के लिए स की जो संख्या है वो 8 लिखी है। फिर ए का पूर्व में बताया है 5 अंक इस चक्र के अनुसार। आगे रे की 3 संख्या ली गई है। तालिका में देखिए आप रे। तो रे के ऊपर की जो संख्या आ रही है सम में गम वाली लाइन में है, नीचे लिखा हुआ 3 और इसी लाइन में इसी पंक्ति में आप नीचे आएंगे तो रे आ रहा है मैं यह रे। तो इस प्रकार से रे की जो संख्या हो गई 3। तो यहां पर 3 संख्या लिखी है। फिर देखिए आप आ जो स्वर है उसकी कितनी संख्या ली है? आ के ऊपर है संख्या 5। तो 5 ही यहां पर प्रदर्शित की गई है। तो रे आ यानी रे में आ का स्वर मिला हुआ है तो दोनों को मिला करके हो गया 3 और 5 8। आगे देखिए जय में क्या है? जय और ए स्वर दोनों मिला हुआ है। तो दोनों को जय का जो स्वर है इसमें देखिए आप जय वर्ण की तो संख्या इन्होंने दी है
क ख ग घ च छ ज की संख्या है 6 और ए की 5। तो इस प्रकार से 6 और 5 11। अब इनका अंकों का योग करते हैं। तो देखिए 8 और 5 13 है, फिर दोबारा ये तो हो गया है का, फिर दूसरा से का 8 5 13, फिर रा का 3 5 8 और जय का 6 5 11। तो इस प्रकार से 13 और 13 26 और 8 34 और 11 45। तो इस प्रकार से 45 योग होता है। ये वादी के जो वर्ण है उनका योग होता है। नाम का जो वर्ण है उनका योग 45 हो रहा है। अब प्रतिवादी देखिए अनिल, अनिल में ए की संख्या 5। न देखिए इस तालिका में देखते हैं न, ढ ण त थ ध न के ऊपर अपन चलते हैं तो ऊपर क्या आ रहा है स्ते के नीचे 6, यानी न की जो संख्या होगी 6 होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर न की संख्या 6 लिखी है। फिर ई स्वर का कितना लिया हुआ है देखिए आप तालिका में, ए आ ई की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे संख्या 3 प्रदर्शित की गई है। ल वर्ण का कितना अंक लिया हुआ है देखिए आप तालिका में, ल के ऊपर देखिए आप गा के जो नीचे की जो लाइन आ रही है कोष्ठक, उसमें ग के नीचे है 3। तो गा की संख्या 3 ली हुई है। और यहां पे जो ल उसी लाइन में, तो ल की संख्या कितनी हो गई 3। फिर ए स्वर का 5। तो इस प्रकार से यहां पर जो संख्या ली है उस सारणी के अनुसार 5 ए की, न ई नील, न में ई की मात्रा है इसलिए दोनों को मिला करके न का 6 और ई का 3 दोनों को मिलाया 9 हो गया। फिर ल में ए स्वर मिला हुआ है तो ल की संख्या 3 और ए की 5 दोनों को मिलाया 8। तो इस प्रकार से 5 और 9 14 और 8 22। अब श्लोक के अनुसार खापते यानी ख यानी जर्मनी के अनुसार संख्या होती है 2, कै ख 2 संख्या, तो 2 का भाग दे। तो यहां पर देखिए वादी की जो नाम की जो वर्णों की संख्या है 45 हंसराज, इसमें 2 का भाग दिया तो शेष क्या रहता है 1, क्योंकि 22 दूनी 44, 45 में 44 घटाया तो शेष क्या रह गया 1 रह गया। इसी प्रकार प्रतिवादी की जो नाम की संख्या वर्णों की संख्या का योग किया तो उसमें भी संख्या कितनी प्राप्त हुई है 22। 22 में 2 का भाग दिया तो 11 दूनी 22। तो यहां पर शेष 0 क्योंकि पूरा पूरा भाग गया। तो यहां पर देखिए आप इस उदाहरण के द्वारा कि वादी 1 शेष रहने पर जय हुआ है और प्रतिवादी 0 शेष रहने पर पराजय है। इसी प्रकार इन्होंने दूसरा उदाहरण भी दूसरे प्रकार का प्रस्तुत किया है। देखिए आप, ये दूसरा उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत है। हंसराज, हंसराज में वही जो पूर्व की तरह अंक निर्धारित की नाम के संख्याएं 45 आई और प्रतिवादी अनिल उसकी भी जो नाम की संख्याएं हैं वो 22 हुई। अब यहां पे श्लोक में जो इन्होंने दिया है श्लोक देखिए आप, खापते पहले प्रकार से तो उन्होंने कहा कि 2 का भाग दें और शेष रहने पर विजय माने और अपि ऐसे से पराभव यानी कि पराजित हो जाएं, ऐसे यानी 0 शेष रहे तो पराजित हो 2 का भाग देने पर। और दूसरे में बताया कि दाप्ती से द यानी 8 का भाग दें, जो योग आएगा वादी प्रतिवादी की वर्ण की संख्याओं का उसमें 8 का भाग दें। तो यहां पर इस श्लोक के अनुसार यहां पर 8 का भाग दिया है। तो यहां 45 में 8 का भाग देते हैं तो 8 5 40, 5 बार गया शेष रह गया 5। ये तो वादी का हुआ। अब प्रतिवादी की जो वर्णों की संख्या है उसमें 8 का भाग देते हैं तो 8 दूनी 16, शेष रह गया 6। तो यहां पर वादी का शेष रहा 5 और प्रतिवादी का शेष रहा 6। अब श्लोक के अनुसार इसका फलादेश करते हैं जय और विजय का।
तो देखिए श्लोक में क्या दिया हुआ है, नमस्ते, न के आगे यानी न का मतलब शून्य, शून्य से आगे महत्व है 4 का, और 4 से अधिक महत्व किसका बताया, 6 का, और 6 से अधिक महत्व 5 का, क्योंकि माँ का 5, ते का 6, माँ का 5। यहाँ पर अपने को वादी और प्रतिवादी में 6 और 5 संख्याएं प्राप्त हुई है। तो देखिए श्लोक के अनुसार 6 वाला से अधिक महत्व 5 वाले का है, तो यानी 6 वाला तो पराजय होगा और 5 जिसकी शेष रही संख्या वो विजय होगा। तो देखिए यहाँ पर वादी जो दिया हुआ है उसकी संख्या में जो 8 का भाग देते हैं तो 5 शेष रहा वादी, ये विजय रहेगा श्लोक के अनुसार, और प्रतिवादी की जो 6 संख्या है वो पराजय होगा। इस प्रकार से श्री राम वाजपेयी ने जय और पराजय का निर्णय बताया है।